बात कोरोना की होगी, लेकिन उससे पहले आपको दुर्ग लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए हैं। और ये हरेली के पर्व की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाटन के सिकोला गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। मातृ छाया कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। दुर्ग को 102 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी मिलनी है। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। गांव में पहुंचकर वे लोगों के बीच में इस पर्व को मना रहे हैं। हरेली का पर्व छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हैं। उनके नारों के साथ वहां पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अपने गृह ग्राम पाटन में वे पहुंचे हुए हैं। मातृ छाया कार्यक्रम के तहत उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। पारंपरिक वेशभूषा में सीएम भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे होंगे और ग्रामीणों के बीच ठीक उन्हीं के रंग में, उन्हीं के अंदाज में सीएम भूपेश बघेल टीवी स्क्रीन में इस वक्त आपके सामने हरेली के इस पर्व को मनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गृह ग्राम पाटन पहुंचे हुए हैं। यहां पर सीएम भूपेश बघेल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको ये दिखा रहा है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पाटन पहुंचे हुए हैं। कई सारे विकास कार्यों की सौगात आज यहां पर लोगों को मिलेगी। 102 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज छत्तीसगढ़ की जनता को, दुर्ग की जनता को मिलने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को हमेशा ये आगे रखने की बात मुख्यमंत्री कहते आए हैं। लिहाजा इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मुख्यमंत्री वैसे ही रंग में नजर आते हैं। आज फिर एक बार जब हरेली के कार्यक्रम में वे पहुंचे हुए हैं, मातृ छाया कार्यक्रम के तहत उन्होंने वृक्षारोपण इससे पहले किया और उसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में लोगों के बीच में ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। पाटन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिकोला गांव में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। हरेली का पर्व मनाया जा रहा है और यहां पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। बहुप्रतीक्षित सरकार की योजना, सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा फायदे जनता के सामने रख रही है और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये योजना गरीबों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। फिलहाल दुर्ग के पाटन में पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। आगे के कार्यक्रमों को लेकर तमाम तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको जरूर दिखाएगा, लेकिन ये हरेली के उत्सव से जुड़ी हुई तस्वीरें सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले तमाम पारंपरिक वेशभूषा में सीएम नजर आए थे, तमाम खेलों का आनंद लेते हुए भी नजर आए थे। हालांकि इस बार कोरोना काल है, लिहाजा यहाँ पर भीड़ उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, लोगों ने आगवानी की, लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। और छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हल के नांगर के पूजा कर ही, कृषि यंत्र के पूजा कर ही और पश्चात मंच में आसीन हो ही। आप सबसे निवेदन है, संगवारी हो, व्यवस्थित हो जाओ। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन में पहुंच चुके हैं और यहां पर वे जनता के बीच मौजूद हैं। गोधन न्याय योजना की शुरुआत उन्होंने अपने आवास से भी किया था और यहां से एक बार फिर गोधन न्याय योजना की जो सौगात है वो जनता को मिलने जा रही है। मंच आपने देखा टीवी स्क्रीन पर, मंच बाकायदा तैयार है और इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूजा के साथ करने जा रहे हैं। पारंपरिक अंदाज में वे पूजा कर रहे हैं, जो पारंपरिक ढंग है इस पूजा का। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक मुख्यमंत्री को देखकर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। नरवा गरबा घुरवा बाड़ी, इसी मंत्र के साथ सरकार जो है वो सत्ता में आई थी। इसे ही आगे बढ़ाने की बात हमेशा ही भूपेश बघेल करते हैं और ऐसे में जब भी छत्तीसगढ़िया संस्कृति से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसी अंदाज में रमे हुए भूपेश बघेल नजर आते हैं। अब दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पाटन से जो लाइव तस्वीरें वो दूसरी विंडो में आप देख पा रहे हैं, वहां पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो रही है
पारंपरिक पूजा के साथ इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री यहां भी कर रहे हैं। लेकिन उससे ठीक पहले की तस्वीर आप देखिए, रायपुर की तस्वीर थी जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की, बाकायदा पूजा की और उसके बाद आप सब लोग तो बधाई देवे करत हैं। वे तमाम दूसरे खेलों में भी रमे हुए नजर आए। बड़े काम की योजना, बड़े काम की शुरुआत जो आज छत्तीसगढ़ शासन करे जाते गोधन न्याय योजना के रूप में, निश्चित रूप से ये बड़े काम है, बड़े फैसला है। ये फैसला से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान संघवारी मन के, मजदूर मन के बहुत हित होने वाला है। दिलीप शर्मा हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जो अभी पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अगर आप इस पूजा को लेकर कुछ बता पाए, क्या इसकी मान्यता है, क्योंकि एक बड़ी योजना है सरकार की, बहुप्रतीक्षित योजना जिसका लाभ जो है वो जनता को मिलेगा जल्दी। देखिए अनुराग, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अगर कहा जाए कि त्योहार जो हरेली है, वो हरेली का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया है। उसी साथ रायपुर अपने त्योहार से किया, साथ ही आरंग में भी किया। अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे हुए, जहाँ पे इस वक्त वो जो पूजा कर रहे हैं, इसकी मान्यता यह है कि जो हल जो होते हैं खेतों में, हल जोता जाते हैं, जो बैल होते हैं और उनको लेकर जो तमाम जो उनके हथियार रहते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भूपेश बघेल जो है तो उनके जो हथियार है, हल है और रापा गई थी, उसकी सारी सामग्रियों का पूजा कर रहे हैं। इसके बाद वह अभी जो गोधन न्याय योजना है उसका यहाँ पे भी शुभारंभ करेंगे और साथ ही वह गोबर जो है उनकी खरीदी का तराजू में तोड़कर खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर अभी सीएम साहब लगातार वहाँ पे मौजूद है और पूरी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दिन है हरेली, छत्तीसगढ़ के एक बड़ी त्योहारों में माना जाता है, उस पे इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। दिलीप, आपसे गोधन न्याय योजना को लेकर तमाम बातें हम करते रहेंगे क्योंकि तस्वीरें लगातार आ रही है। उसके हिसाब से अगर हम आपसे बात करें, मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तो एक बैलगाड़ी के जरिए वो वहां पर पहुंचे, वहां पर उनका परिधान जो था वो पारंपरिक नजर आया। उसके अलावा तमाम दूसरी मान्यताओं का भी उन्होंने पालन किया। अगर आप उन मान्यताओं के बारे में, उस संस्कृति के बारे में कुछ विस्तार से बता पाए तो। देखिए, जिस तरह से बता रहे कि हरेली जो त्योहार, इसमें इस सारी मान्यता है कि जो बैल और जो गांव जो सेवा है, गांव से जो रिलेटेड है, उनकी पूरी सेवा की जाती है, उनको माना जाता है। तो जिस तरह से आज सीएम साहब ने अपनी छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में जो खासकर बोला जाए तो ये राउत लोग की जो वेशभूषा होती है उस रूप में आज पूरे कपड़े धारण किए थे। और साथ ही वह बैलगाड़ी में बकायदा, जिस तरह से बैलगाड़ी में जो वाहनों को खरीदा जाता है, बैलगाड़ी का गांव में इस्तेमाल किया जाता है, उसी क्रम में वह अपने वेशभूषा में आकर बैलगाड़ी से सीधा वह गोधन जो योजना है वहां पे पहुंचे हैं। उसमें उतर के फिर उसने तमाम जो पूजा प्रक्रिया है जो हरेली को लेकर उसने प्रारंभ किया। और अब वह ठीक है दिलीप, एक बार फिर से आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का लोकगीत इस वक्त गाया जा रहा है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। महानदी है अपार, इंद्रावती पखरे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, गंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धाने के संग लुगरा के हरियर रंग, तोरे बोली जैसे सुगर मैना, अचरा तोर डोलावे पुरवैया, महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पाटन में अपने गृहग्राम पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहां पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत में करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत के साथ हुई और उसके बाद अब आगे के कार्यक्रमों को सभी का स्वागत है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप लगातार हमारे साथ बने हुए। दिलीप, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई लोकगीत के साथ, राज्य गीत के साथ,
प्रस्तुत करेंगी। निश्चित तौर पे अनुराग, कार्यक्रम की जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में कर दिया है और उसके साथ ही अब जो गोधन योजना है उसके तरफ जो गोबर खरीदने की जो परंपरा है उसे अब शुरुआत करेंगे। तो कागजी जो कार्रवाई है उसको सीएम साहब करेंगे। उसके बाद सीएम साहब यहाँ कुछ देर लोगों से बात करेंगे और जिस तरह से ये गौठान है गौदान का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गाय है उसको भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पे गायों को रखा गया है। उसके बाद सीएम साहब सीधा और उनका अगला कार्यक्रम जो है उसमें यह है कि 102 करोड़ का जो लोकार्पण और भूमि पूजन होना है उस कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला आज पाटन क्षेत्र में इस तरह से लोगों को, जहाँ से लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। सीएम का विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि जिस तरह से 102 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल अभी करेंगे कुछ देर बाद। जी दिलीप, क्योंकि आज हरेली का त्योहार है और छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा से ये कहती रही है कि वो गायों के उत्थान के लिए हमेशा कदम उठाएगी, गौठान ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस तरह की योजना के लिए, क्योंकि ये किसानों के लिए, गायों के पालन करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी बात है और गायों के उत्थान के लिए भी बड़ी बात बता रही है सरकार इसे। निश्चित तौर पे अनुराग, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को एक तरह से बोला जाए तो धान का कटोरा कहा जाता है, उसी परंपरा। दिलीप, बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त योजना को लेकर कुछ बातें कही जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से, वो सुना देते अपने दर्शकों को। पूरे विश्व में पहली बार एक राज्य सरकार द्वारा गोबर खरीदा जा रहा है आम जनता से। इसमें न सिर्फ किसान जुड़ेंगे, मजदूर, पशुपालक, संस्थाएं, जितने भी लोग पशुपालक हैं वो इस योजना से जुड़ेंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह के गोटानों में स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे। पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में 2408 गोटान ग्रामीण क्षेत्र में और 377 गोटान नगरीय क्षेत्र में आज ही के दिन प्रारंभ किया जा रहा है। ये एक बहुत विशेष योजना है। इसकी ओर पूरे देश और पूरे विश्व नजर लगा के बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरे सरकार साथ में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अंत में गोबर को खाद में ही नहीं अन्य उत्पादन के रूप में हम देखना चाहेंगे और वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक और विभिन्न विभागों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आज के इस त्योहार के दिन में हम आप सभी को बधाई देने के साथ साथ इस योजना के लिए भी बधाई देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि ये 2408 गोटान ग्रामीण क्षेत्र में और 377 शहरी क्षेत्र के गोटानों के अलावा हर ग्राम पंचायत में और हर गांव में गोटान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग गोटान से जुड़े और हर गोठान को ग्रामीण रूप से एक आजीविका केंद्र बनाने के लिए उनका सपना है। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि राज्य सरकार की इस नीति के साथ साथ हम आम जनता को इस योजना से जोड़ेंगे। जय जौहर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एम गीता जी। अब मैं मातृ छाया कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करने के बाद गौधन न्याय योजना की शुरुआत करने के लिए मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में मौजूद हैं। अपने गृह ग्राम पाटन में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरेली के त्योहार के मौके पर दरअसल इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना को लेकर सरकार बहुत आशान्वित है, छत्तीसगढ़ की जनता को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री क्या कहने जा रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़िया, सब तरफ से आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय भाई दलेश्वर साहू जी, पिछड़े वर्ग प्राधिकरण के
नवनियुक्त अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, विधायक भिलाई विधानसभा, भाई गिरीश देवांगन जी, जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, तुम्हारे मन के भांचा है का भांचा है, समझी का भैया सब समझी भी है, तो भांचा है। आदरणीय हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल साहब, पीसीसीएफ चतुर्वेदी जी, एम गीता मैडम, एसीएस सुब्रत साहू जी, सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, आदरणीय महत्तर वर्मा जी, आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष कश्यप जी, भाई हेमंत जी, तुलसी साहू जी, नीता लोधी जी, जोगी साहू जी, आदरणीय परदेसी राम वर्मा जी, आदरणीय भाई धर्मेंद्र यादव जी, भाई आशीष जी, नाम लूँ तो बड़ बेर लगी, निर्मल, हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोसरे जी बुला रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ श्रीमती यादव जी, और सबो हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए सब साथी में और नगर पंचायत पाटन के सब पार्षद में और आसपास के आए हुए सब किसान भाई मन, जिला से भी बहुत अकन हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी मन आए हैं, ओकरो मन के पाटन में स्वागत करता और सबो हमारे पत्रकार साथी मन के भी स्वागत है। रायपुर ल छोड़ के आज पाटन आए हैं, ओकरो मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हरेली तिहार है, पूरा छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हरेली तिहार हम सब मना था। आज के दिन जबका भी हमार कृषि यंत्र है ओकर पूजा करथन, लइका मन गेड़ी तैयार करते, गांव के मैदान में कबड्डी खो खो के आयोजन भी होते। ये आयोजन मूलतः किसान मन के, लेकिन मुझ सुरता नहीं आते एक पहली कब हरेली भर नांगर धोवा के बहुत अगन किसान मन के रोपा बिरासी हो गए, बहुत अगन में माचे, लेकिन पहली बार ऐसा होते कि किसान मन हरेली के दिन नांगर धो के पूजा कर रहे थे, नहीं तो हर ये वक्त तो रोपा शुरू नहीं हो रहा। जबका जिकर हाथ में पानी है तो मन के तो रोपा हो सिरा कैसे भाले होगे नहीं। दूसरा आज सावन सोमवारी है, दोनों ऐसे सुखद संयोग हरेली और सावन सोमवारी भगवान भोलेनाथ के दिन बहुत जन उपवास रखते, बहुत जन मना शिवालय जाके पूजा अर्चना करते, बेल पत्ती और धोतरा वगैरह सब चढ़ाते। आज हमन एक नवा योजना की शुरुआत करे हैं, वो गोधन न्याय योजना। एक पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ओकर पहली किसान मन के ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, लेकिन केंद्र सरकार कड़ंगा के चलते सीधा 2500 रुपये हम नहीं दे पाए, तो इस साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसान है ते मन ला भुगतान करें। कोरोना के संकट है, पूरा देश में आर्थिक मंदी है, पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी है, उकर बाद भी जिन आश्वासन किसान भाई मन ला दे रहे हैं वो ला हमन पूरा करें। और सब जन ही कहा है कि कोरोना के संकट में जहाँ राज्य मन के आय मन के स्रोत बंद हो गए, उकर बावजूद भी प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया कैसे देश। ये सब जन जते भी अर्थशास्त्री है, राजनीतिक दल के मन है, ते मन बात ल पूछा तरीसे कि आखिर जते कन पैसा ऐस कहाँ जाए। तो जहाँ नियत ठीक रही थे तो रास्ता निकल जाते। प्रथम किस्त हमन दे है राजीव जी के
शहादत दिवस के अवसर पे और अभी फिर से हम 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के अवसर में देवो वो दिन बेटी माई मन करू भात खाई, वो दिन करू भात खाई, दूसरा दिन उपवास रही। जिन दिन करू भात खाओ मैके में तो मैके के खाता में पैसा चल रही, चिंता मत करो, अच्छा लोग ले आओ तो राम कले। हाँ पक्का दुगरा लेबर पैसा में हाँ तुम्हार मैके में डरवा मैं तो आवर तीजा पूरा बंद रही, घर में त्योहार मनाए कहीं रोकेगा। गणेश पूजा भी हुई लेकिन थोड़ दिन कोरोना से बच के करे, पहले मनमाने बड़े बड़े पंडाल लगात रहे, कार्यक्रम करत रहे, वैसा नहीं रहा। गणेश पूजा भी हुई लेकिन वो व्यवस्थित करे लगी, जिन सरकार के जिन गाइडलाइन है पालन करे लगी, ताकि ये कोरोना के संकट से भी बचते हुए पूजा पाठ भी हमारे चलत रहा है, तीज त्योहार भी चलत रहा है, खेती किसानी भी चलत रहा है। तुम देखे हो जहाँ लॉकडाउन में पूरा देश और दुनिया में बंद कर किए गए से छत्तीसगढ़ में हम सीमित मात्रा में सब्जी के मार्केट ला, अनाज के दुकान मन ला, मेडिकल ला, पेट्रोल पंप ला, गैस दुकान ला, ये सब ला खोल के रखे रहे। जब आटा कमी हुई तो फ्लोर मिल तक शुरू करेंगे, जब दाल की जरूरत पड़ी तो दाल मिल तक शुरू करेंगे। बड़े जिसका भी फैक्ट्री वो बंद नहीं हुए तो रोजगार के भी काम हमारे चलत रहे, किसी काम ला भी हम जारी रखे रहे और मनरेगा ला तो बंदे नहीं करें। मैं तो यहाँ पहुंच 25 जन सरपंच ला फोन कर करके बोले तो तुम मनरेगा काम लगा और शुरू नहीं करत, और हमारे सब मैं समझता पाटन क्षेत्र में पहले ही मनरेगा शुरू हुई और बाद फिर पूरा प्रदेश भर हुई। तो स्थिति है कि 26 लाख मजदूर एक दिन में काम करी, देश में सर्वाधिक मजदूर मतलब काम मिले हैं। पहली मनरेगा भुगतान है 6 महीना बहुत रही से, साल भर में 2 साल तक के 3 साल तक के मनरेगा भुगतान नहीं हुए, लेकिन ये वक्त 15 दिन के भुगतान हुए कि नहीं हुए। तो मजदूर लोग पैसा देख काम करें, रोजगार देख काम करें, किसान मन के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा देख काम करें। वहीं जिन जंगल में हमारे थे हमारे आदिवासी भाई बहनी मन परंपरागत रूप से जिन निवास करिया है ओकर मन के जब दुकान मन बंद रही से, सब सेठ मन अपन दुकान बंद कर रही से, हमारे आदेश से बंद कर रही, सरकार के आदेश से बंद कर रही से, वो समय महुआ कोनो खरीदत नहीं रही से, अमली कोनो नहीं खरीदत रही से, ते समय स्व सहायता समूह के माध्यम से 17 रुपया का महुआ ला 30 रुपया में खरीदे। तो वहाँ हमारे जंगल में रहिए मन ला भी पैसा के कोई कमी नहीं होगी। तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक गोरखदार से खरीदे, जहाँ 1500 करोड़ रुपया किसान मन ला दें, 1900 करोड़ रुपया मजदूर मन ला मनरेगा में दें, और 2500 करोड़ रुपया के लघु अनुपज की खरीदी हो है। तो ये पाए के छत्तीसगढ़ में दोनों का पैसा नहीं है ऐसे कोई बात नहीं, सब लोग देख काम करें। मुफ्त में चावल देख घोषणा हम पहली करें, भारत सरकार बाद में करे। 3 महीना के राशन हम बांटे काम ला करें, घर घर तक के चावल पहुंचाए काम करें, जिकर कर कार्ड नहीं तीनों देख काम करें। तो कोनो प्रकार की कोई तकलीफ ना हो ये बात के विशेष रूप से ध्यान रखें। गरीब से गरीब व्यक्ति है एकरो मन के हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा काम वैसे अभी कोरोना चलते है, कुछ आंकड़ा बढ़े तो हम कलेक्टर मन ला निर्देश दें कि तुम्हारे यहाँ जिन परिस्थिति है तेला देख के तुम्हें लॉकडाउन वगैरह जिन करना है, जिन कर्फ्यू लगाना है, कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, तुम अपन विवेक से निर्णय ले लो। लेकिन गांव में एक जरूरत नहीं है, कृषि कार्य बराबर संचालित होते रहना चाहिए, कृषि कार्य रुकना नहीं है। लेकिन गांव साथी मन से कहना चाहता मैं, पिछले समय हम अल्लाह शहर मन में थोड़ा बहुत बल प्रयोग करे का आवश्यकता पड़े, वैसे छत्तीसगढ़ में 1-2 घटना छोड़ दे ऊपर बाद बल प्रयोग करे कोनो जगह जरूरत नहीं पड़े। सबसे अच्छा पुलिस के अपन जो कार्यशैली है और पुलिस के जो छवि जिन ये कोरोना काल में सुधरे है, ऐसा छवि कभी पुलिस वाला मन नहीं रही थी जिन्हें कोरोना काल हतेक सहायता करे है। कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ में कोनो पैदल चला थे तो पुलिस वाला मन अपन थाना के पास टेंट लगा के
भोजन भी कराते, चाय नाश्ता दवाई और बाद ओकर प्रदेश के जात तक की गाड़ी की व्यवस्था कराए के काम लग पुलिस वाला में करे। हम तीनों दिन आईजी है एक नेतृत्व में सब काम मन हुई, दुर्ग आईजी रायपुर है, बिलासपुर आईजी में सब काम में लगे, पूरा पुलिस महकमा एक काम में करी। तो एक छवि सुधार एक काम पुलिस को हो। हर विभाग में केवल पुलिस भर की तारीफ नहीं करा मैं, हर विभाग महिला बाल विकास विभाग हो, नगरीय प्रशासन हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे कृषि विभाग हो, कौन से ऐसे विभाग है जिन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले। पहली बार तो मतलब महसूस हुई कि शासन तंत्र आदेशे भर नहीं करा, सेवक काम भी करते। और कोरोना काल में हमारे जन अधिकारी कर्मचारी बनाते चीफ सेक्रेटरी लेके चपरासी तक के सब जन भीड़ के काम करे, आईजी से डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक ये मन दिन रात मेहनत करे, अत्यधिक भरे दोपहरी में भी काम करे, जब कब प्रशंसा किया जाए कम। समाज सेवी संगठन मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, देवांगन मन खूब पैसा दे, कहू मूल चंदा नहीं दे। आज तक चुनाव लड़त 8-9 चुनाव हो गए लड़त, लेकिन कभू मूल पाटन के देवांगन मन एक पैसा नहीं दे रहे। पहली बार कोरोना काल में बिना मांगे मन जाग मूल पैसा दे भाई, तेकर और जोरदार ताली बजा। सब समाज वाला मन, किसान मन, छत्तीसगढ़ के किसान मन चेक धर धर के आए। पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसान मन जाके दूसर राज्य में किसान मन मुख्यमंत्री सहायता नहीं दे हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान मन लहमन सक्षम बनाए। तो जब संकट है इस पूरा प्रदेश भर, तो किसान मन हस्तमुख से खूब पैसा लाखों लाख रुपए चेक बना के रोज गिरीश देवांगन धर धर के लाया। मैं परेशान हो जाऊं, चेक ले लाइन लगे रहा है, और सब किसान मन दोनों 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे चेक धर धर के किसान मन आए। करोड़ों करोड़ रुपया हमारे किसान भाई मन कोरोना पर सहायता पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दे। समाज वाला मन खूब पैसा दे, ऐसे कोई समाज नहीं जन आके मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा ना दे हुई। मैं सब समाज के मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात अभी भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना में अभी भी हमारा थोड़ा गांव में सचेत रहने की जरूरत है। शहर में हॉस्पिटल है, शहर में सूचना हो जाते, शहर में जांच कर लेते, तुरंत गांव में पहुंचे देरी होती। और अभी तक के हमारे गांव वाला मन सबसे बढ़िया काम करे, अपन गांव में कोनो बाहर के आदमी घुसना नहीं देना, अपन गांव का आदमी बाहर नहीं जाने। अभी फिर से 2-4 महीना इसमें करे लगे। अपन गांव मन में काबर के अभी तक कोई दवाई वैक्सीन वगैरह नहीं मिले, और सूचना ये मिला थे दूसर प्रदेश मन में अब गांव फैलल धर ले। अभी तक के हमारे गांव में माजे 6-6.5 लाख मजदूर बाहर से आए, होकर बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर में सब ल रखे, कोनो काम पता नहीं चले, सबके सुविधा के ध्यान हमारे रखें। और कारण से हमारे यहाँ आंकड़ा बहुत कम है। जब हम बताते ना हमारे 200 हो गए तो बहुत लाख थे, 150 हो गए तो बहुत लाख थे। दूसर प्रदेश मन के बात करते तो रायपुर भर के हुए, और नहीं पूरा प्रदेश भर करे 250। तो कहते वो तो हमारे एक शहर में होते, पूरा प्रदेश में हजारों में जाते हैं, लेकिन हमारा प्रदेश अभी तक के सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी आपकी। तो कोरोना से हमें लड़ना है। कोरोना डर तो दवाई तो बहुत जन मतलब बीमारी हुई, बहुत जन के रोजगार छीने, बहुत जन के मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन समाज सुधार करे काम न तक करे। भाव सस्ता मिलते बरतिया 4 जन में भाव पड़ गए, दूल्हा देवता पगड़ई और सुहासा और 1 जन लेट हुआ, 4 जन जागे भाव पार के आ गए। न फटाका, न बैंड, न बाजा, कुछ नहीं, घड़वा बाजा तक नहीं बाजेगा। मरिया हरिया मन हो सस्ता निपट गया। सोनी साहू अगर मन खूब समाज सुधार के बात करते हैं, लेकिन कोरोना सबसे बड़े समाज सुधारक हो। यही चलते रहना चाहिए। हमारा खर्चा बहुत बात अनावश्यक खर्च एक से बचत हो ही। गायत्री परिवार वालों खूब समाज सुधार के बात करते, सब मन करते, लेकिन समाज सुधारक में जब का नहीं सुधारी तब का कोरोना सुधार। हाँ, फटफटी में अपन चल दिन पर आप। अभी हम जब बात करते छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, गुरवा, बारी, पिछले साल हमने का शुरुआत करें
बहुत जन साथी मतलब समझ नहीं आए, अभी भी बहुत जन समझाया का आवश्यकता है। जब हम नरवा की बात करें तो नरवा मतलब रिचार्जिंग करे के बाद नाला मन में पानी होना चाहिए, नाला की सतह भी होना चाहिए, जमीन के भूमिगत जल भी होना चाहिए, बोर में भी पानी मिला है और सतह में भी पानी मिला है, पेयजल भर भी मिला है, निस्तार भर भी हो, सिंचाई भर भी हो और उद्योग लगे तो बरोबर सब पर पानी की व्यवस्था। और ओकर से हमन छत्तीसगढ़ में हर तीसरा चौथा साल में एक बार अकाल के सामना करना पड़ते, सूखा का सामना करना पड़ते, ओकर से हमन बचना है। एकर बर जरूरी कि वाटर रिचार्जिंग हर नरवा में हमन करे का आवश्यकता है। इस साल 1300 नाला हमन ले हमारे जंगल में हरा भरा रहे। चतुर्वेदी जी बुरेंदक रही है, जब ये बताएं तो यदि ये योजना हमें जंगल में लागू करो तो हमारा जंगल हरा भरा हो जाए, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए। जंगल पेड़ पौधा मतलब भी पानी चाहिए, तो वहाँ के जो जंगली जानवर है तीनों पानी की जरूरत है। और जंगल में जब वहाँ हरियाली रही, वहाँ कर मन खाए पिए एक चीज रही, तो फिर बेंदरा मन काबर फिर तेली गुंडरा और भंसुली में बेंदरा मन है। हाँ तो वही पाया को मतलब फलदार वृक्ष वगैरह जंगल में लगाया था ताकि उन्हें खाद पे पड़े रहा। तो आज नरवा के बात करथन वाटर रिचार्जिंग के साथ गरवा के बात, जब गरवा की बात करथन तो गरवा बहुत ज्यादा हमारे परेशानी के कारण कोनो समय हमारे ताकत रही से, हमारे शक्ति रही से, लेकिन आज वो हमारे पर बोझ बन गए। गाय है गरु हो गए, तुल्लम घुमत है, फसल बचाना मुश्किल है। उन्हारी सियारी की बात तो छोड़ दे, हमारे बरसात के फसल ला बचाना मुश्किल है। रायपुर के नगर निगम वालों में गरवाल यहाँ गाँव को भी छोड़ देते, अमलेश्वर में छोड़ी तो सांकरा ले आई, सांकरा वाला में जाम गाँव छोड़ दी, जाम गाँव वाला फुंडा में छोड़ दी, फुंडा वाला में सांतरा वाला में मोखली छोड़ा था, मोखली वाला में फिर बोरिंदा छोड़ा था। तो हम गरवा छोड़े बुता कर ये होते कि नहीं होती पाटन। ये बहुत बड़े समस्या के रूप में हम के सामने है, फसल बचाना मुश्किल। तो ये जन योजना तो गौठान योजना शुरू करें। गौठान योजना में हम पिछले साल जब बनाए शुरू करें ना, पिछले साल से आज तक 2400 गौठान बने, जैसे गीता मैडम अभी बताई साहब। ये कैसे हुई का हुई, एक गौठान बनाए तो फिर वहां गर्वत नहीं रखा थे, पार्टियां मन है तेन दूसरी जगह गरवल ठोंक देते, गौठान में गरवज नहीं आ। हम फिर तैयार करें कि अब गरवा के गोबर ला खरीदबो, और गोबर 2 रुपया किलो में। चौबे जी का देखम, हम रवि चौबे जी का देखम कमेटी बनाए और 1.5 रुपया प्रस्तावित करी। जब मोर बहुत समाज वाला डेलीगेशन में 1.5 रुपया नहीं चले भैया, राउंड फिगर होना चाहिए। तो मैं के फिर ठीक है, सीएस साहब वगैरह उन बैठे रही सबो जन, वहाँ फिर तय करें 1.5 रुपये नहीं 2 रुपये गौठान में पहुंचा के। हिंदुस्तान का पूरा दुनिया में कोनो सरकार नहीं जिन गोबर खरीदा सकता, छत्तीसगढ़ सरकार है जिन गोबर ला 2 रुपये किलो खरीदा सकता। पहले का गुड़ गोबर हो गई, अब गोबर हु कीमती हो गई, अब वो हानल बदले लग। ये जिन गोबर है, गोबर खरीदे से का फायदा हुई। गोबर खरीदबे तो गोबर चाहिए तो गरवा लग चारा खवाए लग, बिना चारा गोबर नहीं था। पहले तो जिन दुहानू गरवा है तेने भलो चारा देती से, तो गोबर तो जिन दुहानू नहीं है तीनों मन देते, वो गरवा ला चारा मिल ही। तो सबसे पहली बात तो है कि जिन पशुधन हमारे है लेकर भरपूर भोजन की व्यवस्था होगी। पैरा में आगे लगा, हार्वेस्टर में आगे लगा देते हैं, अब वो जलना बंद हो जाए। हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है खत्म नहीं हुआ। गरवा ला चारा खिलाबो तो गोबर ज्यादा मिले। अब फिर बात आते कि ओकर से हमन वर्मी कंपोस्ट बनाबो, जिन पशुपालक है तेन पैसा मिली। वहीं बहुत स्व सहायता समूह है, चाहे वो महिला मन के हो चाहे नौजवान मन के हो, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से
वर्मी कंपोस्ट भी बनाबो, गमला भी बनाना है, कंडा भी बनाना है, लकड़ी बनाना है, शमशान घाट हो गोबर की लकड़ी बना दे, वो सस्ता पर थे जलाए तो बहुत अखन चीज गोबर से बनता ओकर निर्माण करबो। वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपये किलो हम दर तय करे, हम 8 रुपये किलो खरीदबो, सोसाइटी के माध्यम से वो बेचे काम करबो। 15-15 दिन के में भुगतान हुई, सबके कार्ड बनी, जैसे राशन कार्ड बने नहीं ऐसे गोधन न्याय योजना के भी कार्ड बनी। ठीक है, तो कार्ड में ये तारीख लिखा रही, किसान के नाम लिखा रही और पशुपालक के नाम लिखा रही, साथ ही कक्का वजन के 3 लाख रुपया वो कार्ड में भरा रही। एक कार्ड होकर कर रही है, एक कार्ड है यहाँ रही गौठान मेरी, और 15 दिन के 15 दिन बैंक से भुगतान हो जाए। अब सवाल ये उठे कि गोबर कहाँ जाते? एक तो घर में रही गरवा तब गोबर देते, दूसरा गौठान में आते तब होते, तीसरा जब चले जाते और गोबरहीन में पाछू किजर के गोबर सकेल थे। तो जिन घर वाला है तेकर तो घर मालिक, जिन पशुपालक है एकर हो गए वो पैसा। गौठान में जिन गोबर रही तेन हमार मन के राउत मन के पार्टिया मन के जिन चराथे तेकर मन के हो पैसा। राउत मन नहीं का यहाँ जिन 2 रुपये किलो खरीद वो, हाँ वो गौठान में पहुंचा के लगे भाई। हेमंत देवांगन क्योंकि मोर घर में गरबा है और गोबर लेकर खरीद, तो वैसा नहीं खरीदा वो यहाँ देवे तब 2 रुपया, और नहीं तो तुम 10-20 जन तय कर लो। एक जन गाड़ी वाला बिगाड़ा आए नहीं तेल ना तो 25 पैसा किलो वाला दू लनौनी है ना, तो 2 रुपया पहुंचा के ये हम लोग करे थे। एकर से वर्मी कंपोस्ट बनी, वर्मी कंपोस्ट निश्चित रूप से हमारे जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ी। हमारे जिन अनाज है, फल है, सब्जी है वो दूषित नहीं हुई, जहरीला नहीं हुई, बीमारी बहुत कम होते तेकर से बची। तो ये काम, और सबसे बड़ी बात चरी चरागन होते, रोड में एक्सीडेंट होते, जन धन के हानि होते, ऊपर से बचे जा सकते। ये हरे गोधन न्याय योजना। अब ये जिन योजना है एला अपन उससे संचालित करना है। अभी हम पैसा दे जिन दिन वर्मी कंपोस्ट के पैसा मिले लड़ रही तो फिर बचत को मतलब समिति वाला मन संचालित कर ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ये पूरा हमारा करना है। और उसके साथ साथ हमन हर गौठान में एक आजीविका सेंटर, हमार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनी 1 एकड़ में। अभी प्रदीप काका हुई कहा से ये रोजी रोजगार ठौर के नाम रखा हुआ है छत्तीसगढ़ी में, और रोजगार ठौर भी रखे जा सकते, कोई छत्तीसगढ़ी नाम या तो यही रखे जाए या एक से अच्छा कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से वो सुझाव आमंत्रित है। तो रोजगार ठौर के नाम से ये हम डेवलप करबो ताकि हमारे गांव के बेटी माई मन है, लोग लड़का मन है, वहाँ साबुन बनाए काम है, सोडा बनाए काम है, कि अगरबत्ती बनाए काम है, कपड़ा सिले काम है, वो सब काम लोग वहाँ संचालित कर सकता है। ये इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हमारा डेवलप करना है, हर गांव में हमारा करना है। तो 30 से 5 एकड़ जमीन गौठान भर और 5 से 10 एकड़ जमीन है तो चारागाह पे। जैसे गोबर खरीदे से गोवंश के सुरक्षा हुई, उसी प्रकार से गौठान तब तक के अच्छा से संचालित गरवा तब टिकी जब तुम चारा दो, या पैरा खवा या हरा चारा हो। तो जब तक हरा चारा वो मतलब नहीं मिली तब तक के गरवा तुम सूखा बैठार के नहीं रख सका। दे पाए के हरा चारा होना जरूरी है। या फल सब्जी लगाओ, समिति वाला मन होकर उत्पादन करो, लेकिन गौठान में ये नेपियर घास है या दूसरा प्रकार के चारा है, मक्का लगाओ चाहे ज्वारी लगाओ, जिन लगाना है, लेकिन वो चारा मिलना चाहिए, तभी हमारे गोवंश की रक्षा हो सकते। तो आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत में आप सब बड़े संख्या में उपस्थित हो। कोरोना काल में भी आप आए, कृषि कार्य भी चला थे, तेकर बाद भी आप आए, और बहुत दिन बाद में पाटन आए। और कोरोना के चक्कर में
कोरोना के चक्कर में मैं बंगलादेश में धंधा है, बांग्लादेश निकले नहीं सका। भिलाई 4 गाँव गए 6 महीना, भिलाई भी नहीं जाता हूँ, रायपुरेश्वर में रहता हूँ। आज पहली बार पाटन आया, बहुत दिन बाद, बहुत अच्छे लगे थे सब संगवारी मन से मतलब देखे कि अब मिल भेंट तो सकन नहीं, दूरिया रहना है। तुरंत भी ओकल देखा थे तो दूरिया चले, ठीक है, दुआ सलाम है। तो बहुत बहुत बधाई हरेली के सावन सोमवारी के गोधन न्याय योजना के शुरुआत में सब ले बधाई। हमारे कलेक्टर साहब है, हमारे सिद्धार्थ कमल परदेसी है, यहाँ के सीओ है, यहाँ के पशु विभाग के मन हार्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के सब डिपार्टमेंट खूब मेहनत करके गौठान बनाया हो। नगरीय प्रशासन के मन सब खूब मेहनत करे हो। एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब बधाई देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक बाद गोधन न्याय योजना के शुभारंभ करे बर गोबर के तौल तो दुर्ग के पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां मातृ छाया कार्यक्रम के तहत उन्होंने वृक्षारोपण किया। इसके अलावा दुर्ग के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। गोधन न्याय योजना के बारे में भी वहां की जनता को बताया, आगाज किया। इसके साथ साथ कोरोना के काल में लोगों से अपील की कि घरों में ही रहें।